हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 5 हिंदी का पहला पाठ राख की रस्सी, इसके प्रश्न और उत्तर हम आपको करा रहे थे। हमने आपको जो प्रश्न उत्तर कराए थे वो यहाँ तक के कराए हैं कि मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। हमने यहाँ तक आपको प्रश्न और उत्तर कराए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। तो मैं प्रश्न को इस तरह से लिख रहा हूं। अगला जो प्रश्न होगा कि जिन लोगों ने जिन लोगों ने भेड़ों के बाल भेड़ों के बाल और सींग और सींगों को खरीदा होगा उनका क्या किया होगा? उनका क्या किया होगा? तो यहाँ पर फिर से एक बार इस प्रश्न को आप समझ लीजिए। जिन लोगों ने भेड़ों के बाल और सींगों को खरीदा होगा उनका क्या किया होगा? ये मैंने प्रश्न को इस तरह से बनाया है। अब हम इसका उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर है भेड़ों के बालों से भेड़ों के बालों से उन्होंने ऊन बनाया होगा। क्या बनाया होगा? ऊन बनाया होगा और ऊन से गरम कपड़े बनाए होंगे। गरम कपड़े बनाए
होंगे। भेड़ों के सींगों से भेड़ों के सींगों से उन्होंने सजावट की चीजें बनाई होंगी। तो फिर से एक बार इसका उत्तर आप देखेंगे। भेड़ों के बालों से उन्होंने ऊन बनाया होगा और ऊन से गरम कपड़े बनाए होंगे। भेड़ों के सींगों से उन्होंने सजावट की चीजें बनाई होंगी। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए और इसके उत्तर को, और इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं, इनको हमें क्या करना है, इन्हें इसको थोड़ा बदल के लिखना है। जैसे चैन सी जिंदगी चल रही थी, इसको हम दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं, इसको बदल के हम कैसे लिख सकते हैं। होशियारी से छूकर भी नहीं गई थी, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। इनको क्या करना है, हमें इनको बदल के लिखने हैं। इन वाक्यों को हमें क्या करने हैं, बदल के लिखने हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नोट करेंगे। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो। कह सकती हो। जैसे क था, चैन से जिंदगी
चैन से जिंदगी चल रही थी, चल रही थी। ख है होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। और घ है उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। तो यहाँ पर इस प्रश्न को फिर से देखिए। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? पहला, चैन से जिंदगी चल रही थी, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। तो इसको हमें अब क्या करना है? इन वाक्यों को बदलना है अपने शब्दों में। इसका उत्तर है, जैसे पहला है, अब हमने इसको चैन से जिंदगी चल रही थी, यानी अब हम यहाँ पे इसको बदल दिया है हमने, आराम से जिंदगी कट रही थी। हमने उसको बदल दिया, आराम से जिंदगी कट रही थी। आराम से जिंदगी कट रही थी। दूसरा है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। इसको हम बदल के लिखेंगे, वह बहुत सीधा साधा और भोला था। इसको हमने यहाँ पे बदल के लिख दिया, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। इसको हमने लिख दिया, वह बहुत सीधा साधा और भोला था। तीसरा है,
मैं इसका हल निकाल देती हूँ। मैं इसका उपाय निकाल देती हूँ। मैं इसका उपाय निकाल देती हूँ। और अगला है भ उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। उनकी अपनी चालाकी कोई काम न आ सकी। काम न आ पाई। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, यानी उनकी अपनी चालाकी कोई काम न आ पाई। तो यहाँ पर हमने इसको बदल के लिख दिया इन शब्दों को। आप ध्यान से देखिएगा और इसको आप कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लुनपो गार का बेटा होशियार नहीं था। उसमें पहला प्रश्न पूछा है, होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो इस प्रश्न को हम नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, होशियार और चालाक में होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? क्या फर्क या अंतर होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। होशियार का अर्थ, होशियार का अर्थ क्या है? समझदार। होशियार का अर्थ क्या है? समझदार। और दूसरा,
चालाक का अर्थ चालाक का अर्थ क्या होता है? चतुर। होशियार का अर्थ क्या है? समझदार है। और चालाक का अर्थ क्या है? चतुर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो। यानी उस लड़की के बारे में जिसने लोनपोगार के बेटे की मदद की थी उसको हम क्या कहेंगे? समझदार भी कहेंगे, क्योंकि उसने अपनी समझदारी से क्या किया था? भेड़ों के बाल और सींग को बाजार में बेचा और उससे क्या किया था? जौ के बोरे खरीदे थे। और वह चतुर। चतुर वहाँ पे जब उसके लोनपोगार ने कहा था कि उस लड़की से कहो कि वो 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दें, तो यहाँ पर उसने अपनी चतुराई से यह काम किया। उसने क्या किया? एक शिला पर, एक पत्थर पर उसने क्या किया? एक 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसको आग लगा दी। और फिर क्या कहा उसने? उस लोनपोगार से कहा कि अब आप इस रस्सी को अपने गले में पहनो। तो यहाँ पर ये उसकी चतुराई दिखती है। और होशियार का अर्थ समझदारी, यानी वो लड़की में दोनों समझदारी भी थी और चतुराई भी थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और चर्चा करो। हमारा अगला प्रश्न होगा इसी में, भोला और बुद्धू। भोला और बुद्धू। भोला और बुद्धू के बारे में सोचो और लिखो। में सोचो और लिखो। इसका उत्तर होगा भोला का अर्थ। भोला किसे कहते हैं? सीधा साधा। सीधा साधा। भोला का अर्थ क्या है? सीधा साधा। उसके बाद बुद्धू का अर्थ। बुद्धू का अर्थ बुद्धू का अर्थ क्या है? मूर्ख या बेवकूफ। मूर्ख या बेवकूफ। एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ लेते हैं। होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? फर्क का अर्थ है यहाँ पे अंतर होता है। होशियार का अर्थ क्या होता है? समझदार होता है। और चालाक का अर्थ चतुर। इसके बाद भोला और बुद्धू के बारे में सोचो और लिखो। तो भोला का अर्थ है सीधा साधा और बुद्धू का अर्थ मूर्ख या बेवकूफ।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों? लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों? हमारा अगला प्रश्न है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान कहोगी या बुद्धिमान, क्यों? इसका उत्तर है, लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे, लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को एक मंत्री को इतना प्रभावित किया इतना प्रभावित किया कि मंत्री भी उसकी बुद्धि और समझदारी से समझ से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने
बेटे से उसकी शादी कर दी। शादी कर दी। एक बार फिर से इस प्रश्न को हम समझेंगे कि लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों? तो इसका उत्तर है लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि मंत्री भी उसकी बुद्धि और समझदारी से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। तो यहाँ पे इस पाठ के भी प्रश्न और उत्तर समाप्त होते हैं। इसके बाद हम अगले पाठ 2 फसलों के त्योहार, इसके शब्द अर्थ और इसके प्रश्न उत्तर आपको हम अगले भाग में कराएंगे। आप सभी बच्चे ये सारे प्रश्न ध्यान से देखिएगा और उसके उत्तर अपनी कॉपी में लिखिएगा।